आप ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं भत्ता देकर, लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। किसने कहा है? क्या बोला तूने? कवरेंगे, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। क्या ना G20 वहाँ उन्होंने किया है श्रीनगर में। वो उनके पास जगह नहीं थी, क्या उनके पास ये नहीं था बम्बई दिल्ली गोवा, उनके पास प्लेसेस नहीं थे, लेकिन जानबूझ के दुनिया को दिखाने के लिए वी आर पीसफुल, हालांकि पीसफुल नहीं है वो। सर कि इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया कि कल हमने देखा वो चांद पे गया, हम नहीं मान रहे थे। आज उसने ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी कि एक ही बंदा दो जगह पे एक ही टाइम पे। ये अपने अपने एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं डेवलपमेंट की, और उनका जो कॉपरेशन है रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, इवन चाइना के साथ जो ट्रेडिंग कर रहा है, ये रियलिटी है। चाइना ही इज़ आवर फ्रेंड रियली, बट ही इज़ कॉपरेशन विद इंडिया सम इन ट्रेडिंग इन सम मैनी अदर रीज़न। लेकिन एक बात मैं करूँ, उनकी जो पॉपुलेशन है 1.5 अरब के करीब है, हाफ वन जो बिलियन है ना, इतनी उसकी उनकी पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन में आप ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं भत्ता देकर, फुटपाथ पर चार्ज देकर, वहाँ के जो बने हुए हैं उनको देकर सोते हैं, वो कितने लोग हैं? आपको लाखों मिलेंगे। डेवलपमेंट की बात ठीक है, मैं बताती हूँ यहाँ की आवाम कितनी है, वहाँ की आवाम कितनी है। अब इसका अगर परसेंटेज निकाले तो यहाँ की आवाम और वहाँ की आवाम की, तो इंडिया के अंदर गुर्बत कुछ भी नहीं है, क्योंकि आवाम वहाँ की बहुत ज्यादा है और यहाँ की बहुत थोड़ी है, तो गुर्बत कुछ भी नहीं है हमारे मुकाबले में। लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। किसने कहा है? ये आपको नहीं मालूम? पिछले दिनों अखबारात में आया था, न्यूज़ में आया था कि वो दिखा रहे थे कि हमें सूखी रोटी खिलाई जा रही है, उसके बाद कवर किया। हमारे यहाँ तो कवरेंगे, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियन और सियासी जो है ना, हुकूमती लेवल पे लोग ऐसी पॉलिसी जो है ना डेवलपमेंट वाली नहीं है, जो ने अख्तियार किए हुए हैं, वो हम पे नेगेटिव इंप्रेशन किया हुआ है वर्ल्ड लेवल पे। अगर भूखे सोने की बात करें ना कि कौन क्या कर रहा है, तो यहाँ से एक बड़ी मिसाल आती है, दुनिया की रैंकिंग निकाली गई कि कौन से प्राइम मिनिस्टर का कितना जो है खर्चा आता है सालाना। तो भाई मोदी का जो है वहाँ के पीएम का 0% खर्चा निकला, क्योंकि वो बाजरे की रोटी और इस तरह की जो मतलब नेसेसरी चीजें होती हैं वो खाता था। और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर का खर्चा निकला वो तो तौबा तो हाथ लगाने वाला था खानों को। अब मैं आपके थ्रू एक बात करना चाहता हूँ, ये रियलिटी है। जो हमारी पॉलिटिशियन की जो कंडीशन है, या हमारी हुकूमती लेवल पे आवाम के साथ जो बिहेव किया गया है, जो पिछले 5 सालों से हो रहा है, 75 ईयर्स बीत गए हैं हमारे साथ जो हो रहा है, रोटी कपड़े का मकान का, कभी कभी कुछ, कभी किसी पॉइंट पे, कभी किसी पॉइंट पे, लेकिन हमें दिया नहीं जा रहा। कोई एक आध पॉइंट काम कर दिया, मोटरवे बना दिया, लेकिन आवाम को वो मुकम्मल तौर पर पसंद। यही कंडीशन अगर इंडिया में क्रिएट हो जाए पॉलिटिशियन में, मैं बड़े दावे से क्लेम करता हूँ, इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि इनकी जो है ना 36 स्टेट्स हैं और 32 लाख इनका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो इतनी पॉपुलेशन में मैं आपको दावे से कहता हूँ इनकी स्टेट्स टूट जाएँ, टूट फूट का टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन ये अल्लाह का फजल है, रमज़ान है, हमारी हुकूमत के इनका बिहेव, इनका खाने का अंदाज, और ये मुसलसल पाकिस्तान को एक फलदार दरख्त फ्रूटफुल जो है ट्रीज को जितना खा रहे हैं, लेकिन इंस्पायर दिस हमें जो हर चीज़ प्रोवाइड है, और हुकूमतें जो खाने के चक्करों में ना रहें, तो हम एक डेवलपमेंट कंट्रीज हों। आज मुझे बताइए 164 डैम है हमारे पास, उनके पास 1000 के करीब हैं जो हमारे रिवर को रोक रहा है। हमसे तो चाइना अच्छा है, ब्रह्मपुत्रा उनके रिवर पर ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर डैम बना रहा है, जिस तरह हमें डबोया जा रहा है उनको भी डबोया जाएगा। लेकिन उन्होंने कश्मीर पे IIO के इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर पे किया हुआ है, और बाकी सारे एरियाज पे किया, इतनी पॉपुलेशन के बावजूद संभाले हुए हैं। ये रियलिटी है कि वो अपने डेवलपमेंट कायम किए हुए हैं और मुसलसल कर रहे हैं। रशिया के साथ उनका कॉपरेशन, ईरान के साथ उन्होंने कॉपरेट किया, दे वाले मुस्लिम, लेकिन उन्होंने कॉपरेट किया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ सुई गैस का जो है ना, ये तो अमेरिका के कहने पे हमने नहीं आगे जाना, वरना वो सुई गैस का पाइपलाइन जा चुका होता, इंडिया में जा चुका होता। हमारी पॉलिसीज जो है वो थक्कड़ है, ये लोग सिर्फ एक पॉलिसी पे चल रहे हैं। अभी भी हम शायद इनके दफातर के सामने खड़े हुए हैं, ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, ये लोग खाने पे लगे हैं। अब एक मैं पॉइंट आपके थ्रू कहता हूँ, अगर ये हुकूमत बन गई जाए, ठीक है, जैसे बनी, हर बच्चे को मालूम है, खुदारा अगर बन गए हैं ना, अब रोटी 10 रुपए की करें, 15 रुपए का नान करें, और किराया पेट्रोल हर चीज काम करें, कॉपरेट करें। कहा जा रहा है कि कल 10 रुपए पेट्रोल महंगा हो रहा है कल, तो यही तो कह रहा हूँ ना, गैरत रशिया से क्यों नहीं जाते? रशिया आज भी हमें देता है, क्यों नहीं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनसे क्यों नहीं हम उसकी तरफ तवज्जो करते? ईरान से क्यों नहीं जाते? अभी तक रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं, और चाइना हमें कोऑपरेट करता है। देखिए हमारे एटॉमिक हर चीज़ में हम उसको भी डिसॉल्ट कर देते हैं, हमारी पॉलिसी जो होती है ना उनको भी खराब। हमारा कालाबाग डैम अभी तक एक बैन लगा हुआ है, बन के आधे से ज़्यादा बन चुका है। इनको तो ये चाहिए जल्द जो है डैम बनाएं, अपनी डेवलपमेंट करें, आवाम को बुनियादी सहूलियात प्रोवाइड करें। अगर हम देखें तो आपको पता है कि यंग यूथ जो होती है वो एक मुस्तकबिल होती है किसी भी मुल्क का, और हमारे यहाँ के यंग यूथ जो है वो प्रेफर करती है कि थोड़े पैसे आए और हम जो है बाहर आउट ऑफ कंट्री चले जाए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो बाहर जा चुकी है, अब वो कहते हैं कि हम दोबारा से आगे इंडिया के अंदर स्टडीज भी करें, इंडिया के अंदर काम भी करें, क्योंकि हालात इंडिया के इतने अच्छे हो गए हैं। क्या समझते हैं कि लेन देन और ताल्लुकात, या फिर जिस तरह से इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, हम दुनिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, यही हम इंडिया से लेन देन करें, अपने लगता है कि हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं। जापान को हमारे लोग पाकिस्तानियों के साथ ये कंट्रैक्ट हुआ कि इतने पाकिस्तानी चाहिए हमें वहाँ के वर्किंग करें, लेकिन इंडिया बाकायदा फ्री में लैंग्वेज सिखा के अपनी आवाम को जापान भेज रहा है। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमती लेवल पर पॉलिसी चल रही है, ना आवाम को इस चीज़ की आगाही है। हम तो लकीर के फ़कीर हैं, रोटी पानी मिल रहा है, या खुशामद से मिल रहा है, या चालबाजी से मिल रहा है, या धोखाधड़ी से, या दिन में अपनी मेहनत से मिल रहा है, चल रहा है सिस्टम पाकिस्तान का। हम तो इसी चीज़ पर हमारा ओपन माइंड से वर्ल्ड पर देखें, गजा की कंडीशन देखें, कश्मीर की कंडीशन की 75 ईयर्स हो गए हैं। अब वो देखें ना G20 वहाँ उन्होंने किया है श्रीनगर में, वो उनके पास जगह नहीं थी, क्या उनके पास ये नहीं था बम्बई दिल्ली गोवा, उनके पास प्लेसेस नहीं थे, लेकिन जानबूझ के दुनिया को दिखाने के लिए वी आर पीसफुल, हालांकि पीसफुल नहीं है वो।
और मैं यही बताऊं, अब वो हिंदू लोगों को वहाँ बसा रहे हैं और हिंदुओं को वहाँ मेजॉरिटी में ला रहे हैं, मुसलमानों को माइनॉरिटी की तरफ ले रहे हैं। उनकी पॉलिसीज देखें, आए रोज मोदी वहाँ जा रहा है, लेकिन हम सोए हुए हैं, सिर्फ खुशामद पसंद है और इन चीज़ों पर चल रहे हैं। 75 ईयर हमें सोच नहीं जा रही। तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि पीसफुल कंट्री हम हैं, इसलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर G20 करवाई। सर हम मान लेते हैं कि भाई वो बड़ा बुरा कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ, लेकिन दूसरा फेस अगर हम देखें, अपने आप को पीछे करके, अपनी नजर को, अपनी सोच को पीछे करके, कश्मीरियों और मुसलमानों की वहाँ कंडीशन देखें ना, डेवलपमेंट देखें ना उनके लिए, तो बॉलीवुड सारा ऑलमोस्ट किससे बड़ा है? मुसलमानों से बड़ा है। उसके अलावा बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर भाई मुसलमान कश्मीरी अब कहा जा रहा है कि कश्मीरी जो है मुसलमान जो है उनके क्रिकेट में है। सर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको भी तो मिल रही है ना। वही आप ये देखें, हर तीसरे दिन यूएसए में, ये यूके के कंट्री, पेरिस है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, या हंगरी, इवन के वेटिकन सिटी लैंड ऑफ चर्चेज है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ। फिर जो है ये जिसका क्या नाम है, व्हाइट हाउस डीसी, अपना वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका यूएसए में, हर तीसरे दिन वहाँ पर स्ट्राइक होती थी। कौन करता था? कश्मीरी और पाकिस्तानी करते थे। अब वो डे बाई डे उन चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज बना के, उनकी एजेंसीज वर्किंग कर रही हैं, वो लोग वर्किंग कर रहे हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमें इस चीज़ की समझ नहीं है, हुकूमतों को ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए। हमारे जितने भी इदारे हैं मुख्तलिफ खाने पे ना लगे रहें, अब वो डूम और के चक्कर को छोड़ें, आवाम को फैसिलिटेट करें और आवाम को आगाही करें हर लिहाज से। क्या आओ मिलकर डेवलप करें, पाकिस्तान एक दिन बन सकता है, बड़ी आगे बढ़ सकता है, पूरी दुनिया में जा सकता है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जा सकता है। क्या लगता है, आखिरी एक सवाल पूछने जा रही हूँ, जिस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो रूलिंग में जब आती है, रूल में आती है, मतलब इकदाम में आती है, तो बड़ा काम करती है। ये नहीं है कि भाई हमारी तरह पहले बातें और बाद में करना कराना कुछ भी नहीं, उनके काम जो है वो दुनिया से आ रही है। सर क्या लगता है फ्यूचर जो है इंडिया का बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है, क्या हमें उनके साथ ताल्लुक बेहतर कर लेने चाहिए, अब दुश्मनी और ये अनाबाजी को साइड पर रख लेना चाहिए? ये बात ये है, इंडिया ठीक है आगे बहुत बढ़ रहा है, उनकी हुकूमतें, मोदी है या जो भी गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं डेवलपमेंट वाले, हमें कुछ चीज़ें उनसे अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वो कभी हमारा फ्रेंड नहीं बन सकता। आप एक बात नोट कीजिए, इंटरनेशनल कौन दोस्त होता है? हुकूमत मुल्क जो है दूसरे मुल्क के साथ तजारत क्यों करता है? अपने मोशियत को बेहतर करने के लिए, अपने लोगों के लिए, दोस्तियों पे थोड़ी चलते हैं मुल्क। वो तो हम कर रहे हैं, आलू टमाटो पोटैटो टमाटो तो हम उनसे ले रहे हैं। अभी नहीं आ रहा ना, सिर्फ लास्ट जब हमारे पे मुश्किल आई थी तब हमने टमाटर लिए थे, जब मुश्किल हट गई तो पाँव के नीचे, वीडियोस अभी भी पड़ी हैं, पाँव के नीचे हमने इंडिया के टमाटर डोले थे और ऊपर पाँव देके कहा था वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। सर ये भी तो हमारी चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे जी, मेरा ख्याल है एक लेवल पे जाके उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। जो डेवलपमेंट है ना दीगर वे ऑफ लाइफ में, उसके लिए पॉलिसीज ऐसी मुरतब करनी चाहिए कि मिलकर आओ हम डेवलप करें, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो हम चाइना, ईरान या इस्लामिक कंट्री या रशिया है, उनसे खुलेआम हमें लेन देन करना चाहिए, इंडिया के साथ ही करना चाहिए, मैं नहीं कहता। लेकिन एक बात है, मोदी जब भी स्पीच करता है इवन इन डिफरेंट विलेज में अपने कंट्री में, तो वो बात बड़ी धड़ल्ले से कहता है, सरहद पार हमने ये कर दिया और ये हो रहा है, खलबली मच गई है, ये हमारे खिलाफ हमेशा वो कमेंट देता है, ये रियलिटी है। आप मीडिया पे आकर देखें ना, वो हमारा कमेंट देता है। लेकिन हमने उससे तामुन भी किया है। मैं आपको बताऊं, कई अर्सा पहले बस चली थी, ये नवाज शरीफ साहब ने जब चलवाई थी बस, ये क्या था, इन्होंने तो कोऑपरेट किया है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वो पॉलिसी मुरतब करते आए रोज हम पर, हमारे बॉर्डर पर वो कुछ ना कुछ अटैक करते रहते आए रोज। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब कश्मीर के बॉर्डर पे अटैक्स हुए थे और मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन जो रियलिटी अब आई थिंक सो कि 10 साल हो गए, हमारे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ। ईरान की जानिब से चले 5 साल लगा ले, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ। कश्मीर की बात नहीं मैं करी, कश्मीर की बात नहीं मैं करी। हाँ ठीक है, मैं कश्मीर में गया हूँ, मैंने वहाँ देखा, विजिट किया है, देखा मैंने भी, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो ट्रिप हमारे गए हैं, मैंने वहाँ जाके देखा है। लेकिन अब काफ़ी इस चीज़ में कवरिंग हुई है, पीस हुआ है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इंडिया और ये रा और ये जो है इसराइल का मुसाद इसराइल है, ये कभी नहीं चाहते पाकिस्तान डेवलप हो, और वो तो चाहते हैं पाकिस्तान एक्सप्लाइड हो। लेकिन हमें कुछ चीज़ों उनसे कॉपरेशन करना चाहिए, अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी डेवलप के लिए, वो हमें करना चाहिए ताकि आवाम को भी डेवलप मिले और बेनिफिट्स मिले। लेकिन इस चीज़ के हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उन पर गहरी निगाह डालते हुए, कहीं हमें डिसीव तो नहीं कर रहा, उस चीज़ को भी देखते हुए। अगर दुश्मन बनना है ना किसी का तो भी बराबरी होती है, अगर दोस्त बनना है तो भी बराबरी होती है। हाँ ये तो है, बराबरी करने के लिए अपनी मोशन बहाल करनी पड़ेगी, है ना। हमारे होली कुरान में भी ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि दुश्मन के मुकाबले में अपना घोड़ा तैयार रखो। यही है ना, उनके वेपन, उनके मुकाबले हम अपने वेपन तैयार रखें। जिस तरह हमारे पास एटम है, ना होता तो कब के हम पता नहीं क्या हो चुका था हमारा। 3 दफ़ा इसराइल इंडिया के साथ अटैक करने वाले थे हम पर, 3 दफ़ा हुआ है, तो ज़िया साहब के दौर में भी हुआ था। लेकिन अब उस चीज़ को रोका गया, ये चीज़ तैयार करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, इसमें हमें जो है ना हर लिहाज से उनके बराबर आना चाहिए, क्वालिटी में आना चाहिए। यूएनओ में भी, हमारी कश्मीर में यूएनओ पास हुआ है, ये यूएनओ में कश्मीर का, लेकिन इंडिया ने नहीं छोड़ा था। ये यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन इंडिया ने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी अमेरिका से डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, रिलेशन। हमें भी इस तरह रिलेशन रखना चाहिए, लेकिन अपने फैसिलिटीज़, अपने बेनिफिट्स को देखते हुए, और झुकना भी नहीं इतना चाहिए कि बंदे की कदर ही वैल्यू ही जाती रहे, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको?